दफ्तर से वरुण सिन्हा हैं। वरुण, आपके पास आते हैं क्योंकि अब 6 दिन की रिमांड यहां पर केजरीवाल को मिल गई है। अब ऐसे में आगे क्या ईडी की रणनीति रहेगी कि किस तरह के सवाल जवाब रहेंगे जिसे 2-4 होना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को? देखिए, पहले तो ये तैयारी करनी होगी कि आखिर आगे आने वाले समय में रिमांड को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से जो भी इंटरोगेशन होती है उस इंटरोगेशन में तमाम ऐसे सवालों को रखा जाएगा जिसके आधार पर ईडी बताएगी कोर्ट में जाकर कि हमने ये तमाम चीज़ें जुटा ली हैं, हमारे पास अब ये आधार है, इस आधार पर हम इंटरोगेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकारी गवाहों के सामने आमना सामना कराया जाए। जो मनी ट्रेल की बात कल कोर्ट में करती ईडी नज़र आई और ये रखा गया कि हम चाहते हैं कि आखिर पैसा कहाँ से कहाँ गया। 127 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात गई जब्त करने की और कहा गया कि इसके अलावा बहुत एक लंबी फहरिस्त है जिसको हम ट्रैक करेंगे। ये कहा गया कि कुछ विधायकों को कैश में पैसा दिया गया। तो ये तमाम जो बातें हैं, तथ्य हैं, उन सब के इंटरोगेशन में पार्ट रखा जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि करीब 50 सवालों की फहरिस्त थी। आज भी ईडी ने करीब 70 सवाल तैयार करे हैं और इन 70 सवालों में पहली बात यही रहेगी कि आखिर जो जिस तरीके से नाम आए हैं, राघव रेड्डी, इसके अलावा दिनेश अरोड़ा, इनसे मुलाकात अरविंद केजरीवाल की हुई या फिर नहीं हुई है। इसके अलावा ये तय किया जाएगा कि आखिर क्या शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट कितना है या फिर नहीं है। और हालांकि अब मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे ईडी ने इस बात को कोर्ट में रखा, कहा कि अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी, सब पता था, तो इसीलिए हम चाहते हैं रिमांड मिले। तो अब सिलसिलेवार चीज़ों को जोड़ने का अब पैटर्न शुरू करेगी ईडी, क्योंकि सीधे तौर पर आपने सबसे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के और संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार किया है, उनकी रिमांड लिए है आपने। तो आपको अगली बार जब कोर्ट में जाना होगा तो मुख्य सबूतों के साथ, इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ ही आपको कोर्ट में बातों को रखना होगा। ईडी कहीं भी अपना केस को मजबूत करना नहीं चाहेगी, तो इसलिए अभी सारे तथ्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शामिल की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि शायद हो सकता है कि 2 या 3 दिन ये क्वेश्चनिंग चलेगी। इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं सरकारी गवाहों के, वो भी उन क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि ये देखिए, दिनेश अरोड़ा ने आपसे कहा था कि वो इस तारीख को आपसे मिले थे। ये कहा जाएगा कि राघव ममूटी से आप किस तरीके से बातचीत कर रहे थे। ये कहा जाएगा कि विजय नायर से आपके और किस तरीके से संबंध थे और उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ये है, तो क्या आपको जानकारी थी, या फिर उसका कहना है कि इस बारे में जो है वो किसी को जानकारी थी या नहीं थी। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ईडी के अंदरूनी मामले में लिखित हैं और उन्हीं तमाम तथ्यों को अरविंद केजरीवाल के सामने रखा जाएगा और उसी आधार पर क्वेश्चनिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है विमल।